हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द गुड गर्ल, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में। ये एक ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था मिगुएल अर्टेटा ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्टिन लास्ट एक डिप्रेस्ड 30 वर्षीय महिला है जो अपने पति फिल के साथ टेक्सास के एक छोटे से शहर में रहती है। फिल, जो एक हाउस पेंटर है, वो अपना ज्यादातर खाली टाइम अपने सबसे अच्छे दोस्त बब्बा के साथ मैरिजुआना स्मोक करने में और ड्रिंक करने में बिताता है। जस्टिन रिटेल रोडियो नाम के एक लोकल स्टोर में काम करती है। साथ में चेरिल, जो कि एक सनकी युवा महिला है। ग्वेन एक बूढ़ी औरत है जो कॉस्मेटिक काउंटर संभालती है। और कॉर्नी, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है। एक दिन जस्टिन एक नए कैशियर होल्डन को नोटिस करती है। दिन खत्म होने के बाद जस्टिन वापस जा रही होती है और कॉर्नी उसे रोककर पूछता है कि तुम रात को चर्च में प्रेयर करने आओगे, लेकिन वो उसे बहाना देकर टाल देती है। अब जस्टिन अपने घर पहुंचती है तो देखती है हमेशा की तरह फिल और बब्बा नशे में धुत और सारे सोफे को पेंट से गंदा कर रखा होता है, जिसे देखकर जस्टिन नाराज होती है। फिल सोफे को क्लीन करके जस्टिन को मनाने की कोशिश करता है। अगले दिन स्टोर में जस्टिन उस नए लड़के के पास जाती है जिसने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है तुम ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, और उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम होल्डन बताता है जो कि उसने अपने फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर रखा है। जस्टिन नोटिस करती है वो भी उसी की तरह डिप्रेस्ड लगता है। वो ज्यादातर खामोश रहता है और ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता। वो बस अपनी ही दुनिया में रहता है। एक दिन लंच पर ग्वेन जस्टिन से उसकी प्रेग्नेंट न होने का कारण पूछती है। जस्टिन बताती है मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बताया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं तो पूरे ग्रह को आबाद कर सकती हूँ। ग्वेन जस्टिन को सलाह देती है कि तुम वेज खाया करो, उससे और ताकत मिलती है, और दोनों हंसते हुए बात खत्म करते हैं। जबकि जस्टिन पीछे बैठे होल्डन को नोटिस करती रहती है। एक दिन जस्टिन का मूड बहुत खराब होता है क्योंकि एक लेडी ने फ्री में उससे ट्रायल मेकअप करवा लिया और उससे कुछ खरीदा भी नहीं। वो नाराज होती हुई बाहर आ जाती है जहाँ होल्डन लंच कर रहा होता है। वो बड़बड़ाने लगती है कि दुनिया में सारे सनकी हैं, और अचानक होल्डन को बोलती है कि तुम्हारे होंठ एकदम लड़कियों की तरह लगते हैं और तुम्हारी आंखें एकदम उदास। होल्डन हंसकर बात को टाल देता है और कहता है कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो। जस्टिन बताती है हमेशा से। जस्टिन होल्डन से उसकी उम्र पूछती है तो वो बताता है कि मैं 22 साल का हूँ। जस्टिन कहती है कि मैं 30 साल की हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट किया करो, और दोनों हंसने लगते हैं और शायद धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। शाम को जब होल्डन घर के लिए निकल रहा होता है, जस्टिन उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है और उसे घर ड्रॉप करती है, लेकिन होल्डन जस्टिन को अपने घर ले जाता है। जस्टिन वहाँ उसके माता पिता को देखती है जो टीवी देख रहे होते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें होल्डन की कोई परवाह ही ना हो। अपने कमरे में होल्डन बताता है कि मेरे माता पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, शायद वो मुझे समझ ही नहीं पाते। जस्टिन भी अपने पति के बारे में बताती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा पति भी मुझे समझ नहीं पाता। जस्टिन को होल्डन के रूप में एक नई उम्मीद नजर आ रही होती है। वो उसी के बारे में सोचने लगती है और ज्यादातर टाइम उसी के साथ गुजारती है। एक रात फिल, जस्टिन और बब्बा एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। बब्बा अचानक जस्टिन की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और फिल से कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो समुद्र से सबसे अच्छी मछली फंसाई है, काश मैं तुम्हारी जगह होता। तभी फिल बोलता है लड़की होना कैसा होता होगा, लेकिन बब्बा बोलता है अगर मैं लड़की होता तो शायद मेरे काफी बॉयफ्रेंड होते, और दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि वो नशे में चूर होते हैं। अगले दिन होल्डन लंगड़ाते हुए जस्टिन के पास आता है और जस्टिन पूछती है कि तुम्हारे पैर पर क्या हुआ। वो बताता है कि सीढ़ियों से उतरते हुए उसे मोच आ गई थी। साथ ही जस्टिन से कहता है कि तुम मुझे घर पर छोड़ दोगी। जस्टिन हाँ करती है, और जैसे ही वो निकलने लगती है ग्वेन जस्टिन को सचेत करती है कि हमें एक ही टाइम पर 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन जस्टिन कहती है वो मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, और वो होल्डन को छोड़ने चली जाती है। जैसे ही जस्टिन होल्डन के घर के सामने अपनी कार रोकती है तो होल्डन जस्टिन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन ये कहकर पीछे हटती है कि वो शादीशुदा है। होल्डन नाराज होकर चला जाता है। रात को फिल जस्टिन से कहता है हमें शायद अपना चेकअप कराना चाहिए क्योंकि शादी को काफी टाइम हो गया है और हमारे कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन जस्टिन का ऑलरेडी इतना मूड अपसेट होता है कि वो कहती है तुम्हें जो करवाना है करवाओ, और सो जाती है। अगले दिन जस्टिन ग्वेन के साथ बैठी होती है और ग्वेन जस्टिन को ब्लैकबेरी ऑफर करती है जो
जो वो सड़क के किनारे बेच रहे एक आदमी से लेकर आई थी। लेकिन जस्टिन का ध्यान कहीं और ही होता है, शायद होल्डन के बारे में सोच रही होती है। तभी कॉर्नी एक लेटर जस्टिन को देता है और कहता है कि ये होल्डन ने तुम्हारे लिए मॉर्निंग में दिया था। जस्टिन जल्दी से टॉयलेट में जाती है और लेटर पढ़ती है जिसमें होल्डन ने अपनी सारी फीलिंग्स लिखी होती है और साथ ही लिखा होता है कि अगर आज शाम 5 बजे तक तुम मुझे नहीं मिलने आई तो मैं शायद तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेटर पढ़ने के बाद जस्टिन की नजर ग्वेन पर पड़ती है। वो देखती है कि वो उल्टियां कर रही है। तभी जस्टिन मैनेजर को बुला लेती है और मैनेजर जस्टिन को कहता है कि ग्वेन को हॉस्पिटल लेकर चली जाओ। जस्टिन ना चाहते हुए ग्वेन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और साथ ही उसके मन में ख्याल चल रहा होता है कि 5 बजे उसे होल्डन से भी मिलना है, कहीं वो लेट ना हो जाए। वो ग्वेन को अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है और ग्वेन को हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर ही छोड़कर होल्डन से मिलने चली जाती है। वहाँ से होल्डन जस्टिन को एक मोटेल के रूम में ले जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। जैसा कि मामला जारी रहता है, फिल के साथ जस्टिन की शादी बिगड़ती जाती है। एक रात जस्टिन बब्बा के ट्रक को मोटेल की पार्किंग में देखती है जहाँ वो होल्डन से मिल रही थी। वो जल्दी से होल्डन को अपनी कार में बैठाती है और वहाँ से निकल जाती है और होल्डन को बताती है बब्बा के बारे में कि वो फिल का बेस्ट फ्रेंड है और शायद वो हमारे बारे में सबको बता देगा। लेकिन होल्डन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब जस्टिन हॉस्पिटल में ग्वेन से मिलने जाती है तो उसे बताया जाता है कि ग्वेन की मौत हो गई है जहरीली ब्लैकबेरी खाने से, जिसे उसने सड़क के किनारे फलों के स्टैंड से खरीदा था। ग्वेन की सडन डेथ के कारण मैनेजर सबको एक दिन की छुट्टी देता है जिसमें जस्टिन और होल्डन झील के किनारे जाते हैं। होल्डन झील में डुबकियां लगाता है और जस्टिन ग्वेन को याद करती है कि वो कितनी अच्छी लेडी थी। अगर वो कहीं गई होगी मरने के बाद तो स्वर्ग ही गई होगी। दोनों अब कार में बैठे होते हैं। होल्डन जस्टिन को कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो। जस्टिन बोलती है लेकिन हम जाएंगे कहाँ? होल्डन अपनी किताबी बातें कहता है, हम घूमेंगे फिरेंगे और एक दिन गायब हो जाएंगे। जस्टिन घर लौटती है तो बब्बा जस्टिन को इशारा करना शुरू कर देता है कि वो होल्डन के साथ उसके संबंध के बारे में जानता है। जस्टिन गिल्टी महसूस करती है और जस्टिन फिल से कहती है कि उन्हें चर्च में बाइबल का अध्ययन करना चाहिए जो कॉर्नी ने उन्हें इनवाइट किया था। चर्च जाने के बाद जस्टिन की नजर अचानक उस क्लर्क पर पड़ती है जो होटल में डेस्क संभालता है। वो घबरा जाती है और फिल से बोलती है कि हमें निकलना चाहिए। लेकिन फिल चौंक जाता है और कहता है कि अचानक तुमने अपना मन क्यों बदल लिया। लेकिन जस्टिन फिल को फटाफट कार में बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है। जस्टिन अगले दिन स्टोर पर होल्डन से निजी तौर पर बात करती है, ये समझाते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है और वो अब उसे और आगे नहीं कर सकती। बब्बा जस्टिन को अपने घर पर मिलने के लिए कहता है और जब वो उसके घर मिलने जाती है तो बब्बा उसे ब्लैकमेल करता है कि वो फिल को उसके रिलेशन के बारे में बता देगा और साथ ही मजबूर करता है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए और जस्टिन अनिच्छा से उसकी मांगे मान लेती है। होल्डन जो ब्रेकअप के बाद जस्टिन का पीछा कर रहा था उन्हें एक खिड़की से देख लेता है। होल्डन अगले दिन स्टोर नहीं आता लेकिन जस्टिन की कार में इंतजार करता है ताकि जब उसकी शिफ्ट खत्म हो तो वो उससे मिल सके। और जैसे ही जस्टिन अपनी शिफ्ट खत्म करके आती है होल्डन को देखकर वो चौंक जाती है और कार में बैठती है। होल्डन जो कि गुस्से में उस पर गंदे आरोप लगाने शुरू करता है जो कि वो नशे में धुत होता है और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन पूरे ग्रुप के साथ नहीं। जस्टिन उसे कार से धक्का देती है और निकल जाती है। जस्टिन खुद को होल्डन के साथ रिश्ते से निकालने के लिए बेताब हो जाती है। वो उसके माता पिता से बात करने जाती है और उन्हें बताती है कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसने उनके बीच एक रोमांटिक रिलेशन की कल्पना की है। वो सुझाव देती है कि होल्डन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। उस पूरा दिन वो खुद को अस्वस्थ महसूस करती है। जस्टिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का फैसला करती है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है। फिल बहुत खुश होता है लेकिन जस्टिन हैरान होती है क्योंकि वो नहीं जानती कि फादर कौन है। अगले दिन जब जस्टिन काम पर आती है तो चैरिल उसे बताती है कि होल्डन ने $15,000 चुरा लिए हैं और पुलिस को होल्डन की डुप्लीकेट चाबी मिल गई है जो वो वहीं छोड़ गया था और साथ ही उसने अपने घर से भी पैसे चुराए हैं और पुलिस उसे ढूंढ रही है। जस्टिन को अब मैनेजर के ऑफिस में बुलाया जाता है और उनके रिश्तों के बारे में पूछताछ की जाती है। जैसे ही वो स्टोर से निकलती है जस्टिन का सामना होल्डन से होता है जो पैसे चुराने और भागने में अपनी योजनाओं के बारे में बताता है। होल्डन उसे अगली सुबह एक होटल में मिलने के लिए कहता है। जब जस्टिन घर आती है फिल, बब्बा और बब्बा की नई गर्लफ्रेंड सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो जश्न मना सके। वो जश्न मनाना शुरू ही करते हैं। अचानक फोन बजता है और फिल फोन उठाता है जो कि डॉक्टर के ऑफिस से होता है। वो फिल को बताते हैं कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। फिल उन्हें बताता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और वो नहीं जानते वो किस बारे में बात कर रहे हैं और फोन काट देता है।
है। बब्बा फिल को आश्वासन देता है कि उन्होंने कोई गलती की है, कि वे सब कुछ नहीं जानते। फिल फिर जोर से सवाल करता है कि क्या इसका मतलब जस्टिन प्रेग्नेंट नहीं है। अगली सुबह जस्टिन एक सूटकेस पैक करती है और अपनी कार लेकर निकल जाती है। वो रास्ते में एक रेड लाइट पर रुकती है और अपनी आंखें बंद करके होटल या रिटेल रोडियो स्टोर की ओर मुड़ने के लिए वो अपने भविष्य का आकलन करती है कि क्या वो रुके या फिर होल्डन के साथ भाग जाए। अगर वो होल्डन के साथ भाग जाती है तो एक भगोड़ी बन जाएगी। वो रुकने का फैसला करती है। वो स्टोर जाती है और अपने मैनेजर के ऑफिस में जाकर उसे बताती है कि होल्डन कहाँ छुपा है। घर पहुंचने के बाद जिसमें कहा जाता है कि पुलिस ने उस होटल को घेर लिया है जहां होल्डन छुपा हुआ था और होल्डन ने खुद को मार डाला है। अगले दिन बब्बा रिटेल रोडियो में दिखाई देता है और जस्टिन को बताता है कि फिल ने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट खोल लिया जिसमें उस मोटेल की लिस्ट मिल गई है जिसमें जस्टिन ने कार्ड से पे किया था। बब्बा फिर जस्टिन से फिल को उसके रिलेशन के बारे में नहीं बताने की विनती करता है। जब जस्टिन घर आती है फिल क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख रहा होता है और जस्टिन से पूछता है कि क्या उसका अफेयर चल रहा है। वो हाँ कहती है। फिल उसे मारता है। बाद में फिल अपनी पत्नी को मारने पर पछतावा व्यक्त करता है और उससे पूछता है कि क्या बच्चा उसका है। फिल को और अधिक दर्द से बचाने और खुद को बचाने के लिए वो उसे बताती है कि वो ही पिता है। फिल ये जानने पर जोर देता है कि उसका किसके साथ अफेयर था। जस्टिन का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फिल जोर देकर पूछता है कि क्या वो कॉर्नी है, वो सुरक्षा गार्ड जिसने हमें बाइबल पढ़ने के लिए चर्च बुलाया था, लेकिन जस्टिन कोई जवाब नहीं देती और वो सो जाती है। जस्टिन अगली सुबह स्टोर आती है तो चेरिल से अपने चेहरे के घावों को मेकअप के साथ कवर करने का प्रयास करती है और जस्टिन की नजर कॉर्नी पर पड़ती है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको बुरी तरह से पीटा गया हो। तो चेरिल बताती है कि कल रात चर्च से बाहर निकलते हुए दो लोग मुखौटा पहने हुए आए और कॉर्नी को अपनी कार में खींच लिया और उसकी जबरदस्त पिटाई की। शायद समझ जाती है कि ये किसका काम है, लेकिन अनजान बनते हुए वो कहती है हाँ बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। कुछ टाइम बीत जाता है। जस्टिन अब भी रिटेल रोडियो में काम करती है। फिल बच्चे को जस्टिन के पास लाता है। वो उसे प्यार करते हैं और कपल खुश दिखता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, चाओ।